आखिर कैसे होगा इटली से इस्लाम का अंत? आखिर कैसा है इटली का राम मंदिर? आखिर क्यों इटली की प्रधानमंत्री को यूरोप का योगी कहा जा रहा है और इस्लाम का दुश्मन बताया जा रहा है? आखिर कैसा है इटली में बना दुनिया की सबसे बड़ी भगवद गीता की किताब? आखिर क्या सच में इटली में होगा हिंदू ऐलान? आखिर क्यों इटली की पीएम ने कहा कि यहां इस्लाम के लिए कोई जगह नहीं है? आखिर क्या सच में यूरोप में अब मुस्लिम नहीं जा पाएंगे? आखिर क्या है इटली की पीएम का इस्लाम विरोधी सीक्रेट प्लान जिससे मुस्लिम देश डरे हुए हैं? आखिर क्या सच में इटली से होगा इस्लाम का अंत? आखिर क्यों इटली की पीएम ने कहा अब यहां किसी नई मस्जिद का निर्माण नहीं होगा? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मगर वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप भी मेरी तरह एक सच्चे सनातनी हैं तो कृपा करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कैसा है इटली का राम मंदिर। दोस्तों, अभी हाल ही में अयोध्या में बने राम मंदिर की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी थी। लेकिन इसी बीच एक और मंदिर चर्चा का विषय बना हुआ है जिसके बारे में सुनकर हिंदुओं को न सिर्फ गर्व महसूस होगा बल्कि इस मंदिर को देखकर आपको इस बात का भी एहसास होने लगेगा कि आज के समय में कैसे हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता आज पूरी दुनिया में जड़ जमाना शुरू कर चुकी है। जी हां, आपने ठीक सुना। आज के समय में सनातन धर्म दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना रही है। पूरी दुनिया हिंदू रस में डूब रही है। स्क्रीन पर जिस दिव्य मंदिर को आप देख रहे हैं, असल में वो मंदिर भारत का नहीं है बल्कि इटली में बन रहा है, जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में जोरों शोरों पर है। यह है इटली में बनने वाला विराट राम मंदिर। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति से कितनी प्रभावित है, इसे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मेलोनी के दिल में हिंदुओं के लिए कितनी जगह है, इसका अंदाजा आप इस मंदिर को देखकर ही लगा सकते हैं। हालांकि सिर्फ इटली की प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि इटली की बहुत सारी महिलाएं भी हिंदू धर्म की तरफ काफी तेजी से आकर्षित हो रही हैं। यही कारण है वहां की हजारों महिला हिंदू धर्म अपना चुकी हैं। इटली की लड़कियों का कहना है कि सनातन संस्कृत दुनिया की सबसे श्रेष्ठ और महानतम संस्कृति है। इस मंदिर का निर्माण हिंदू संस्कृति और धरोहर को प्रमोट करने के लिए हो रहा है ताकि यह दुनिया भर में हिंदू धर्म की महत्वपूर्णता को बता सके। इस मंदिर का निर्माण विशेष रूप से इटली में स्थापित हिंदू समुदाय के लोगों द्वारा किया जा रहा है और यह एक महत्वपूर्ण पहल है जो इटली में हिंदू धर्म की स्थापना हो रही है। आपको जानकर हैरानी होगी मगर इटली में सबसे बड़ा हिंदू समुदाय निवास करता है। दोस्तों, इटली में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार जबरदस्त तरीके से हो रहा है। इटली के गांव के लोग भी काफी तेजी से बड़े खुशी खुशी सनातन संस्कृति को अपना रहे हैं। जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, हवन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, व्रत उपवास रख रहे हैं। यह मंदिर पूरे यूरोप का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। यह मंदिर यहां रहने वाले हिंदुओं के लिए न सिर्फ एक धार्मिक स्थल होगा बल्कि भारत में अपनी परंपरा से जुड़े रहने के लिए एक मौका भी होगा। यह मंदिर करीब करीब बनकर तैयार हो चुका है। इस मंदिर का उद्घाटन भी पीएम मोदी ही करेंगे। इटली एक ऐसा देश है जहां का कल्चर और तरीका भारत से बिल्कुल अलग है, मगर इसके बावजूद भी यहां काफी तेजी से सनातन धर्म अपनी जड़ जमा रहा है। और ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि यह सनातन संस्कृति की ही पराकाष्ठा है जो आज पूरी दुनिया इसे शहर स्वीकार कर रही है। यह बात सुनकर कट्टरपंथियों की रातों की नींद उड़ सकती है, मगर इटली की हजारों लड़कियों ने हिंदू धर्म अपना लिया है। उनका मानना है कि सनातन संस्कृत दुनिया की सबसे महान और अच्छी संस्कृत है। हिंदू रीति रिवाज दुनिया का सबसे अच्छा और मानवतावादी है। यही कारण है कि आज ब्रिटेन के बाद इटली यूरोप का दूसरा देश है जहां सबसे ज्यादा हिंदू आबादी निवास करती है। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर क्यों इटली की प्रधानमंत्री को यूरोप का योगी कहा जा रहा है और इस्लाम का दुश्मन बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इटली सरकार ने देश में धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए एक ऐसा मसौदा तैयार किया है जिसे सुनकर इस्लाम के अनुयायियों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, इटली की सबसे कट्टर राइट विंग की नेता जॉर्जिया मेलोनी
इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री मेलोनी की पार्टी बद्र। सॉफ्ट इटली ने एक विधेयक तैयार किया है और इस विधेयक में देश के गैराजों, गोदामों और दूसरी सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने पर बैन लगाने का प्रस्ताव जारी किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इटली में कई गैराजों और गोदामों को मस्जिद बना दिया गया था और इसी को रोकने के लिए नया कानून पारित किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस विधेयक के तहत इटली में तमाम मस्जिदों का जांच किया जाएगा और यह पता लगाया जाएगा कि इन मस्जिदों को फंड कहां से मिलता है। ऐसे में अगर यह बिल संसद में पास हो जाता है तो उन सभी मस्जिदों को बंद कर दिया जाएगा जो गैर कानूनी तरीकों से बनी हुई हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी कट्टर इस्लामिक विरोधी हैं। उनकी छवि भी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह ही है। उन्होंने अपने चुनावी कैंपेन में इसी को मुद्दा बनाया था और फिर भारी मतों से जीत भी गई। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी अपनी राष्ट्रवादी नीतियों के चलते अपने देश के लोगों की पहली पसंद बनी हुई हैं। अपने चुनाव प्रचार के दौरान मेलोनी ने कहा था कि मुस्लिम देशों में आए दिन गृह युद्ध चलते रहते हैं। आगे मेलोनी ने कहा, गृह युद्ध के चलते आए दिन मुस्लिम देशों से त्रस्त महिलाओं और बच्चों की तस्वीरें दुनिया को दिखाई जाती है, लेकिन जब शरणार्थी बनने की बात आती है तो ज्यादातर पुरुष शरणार्थी आ जाते हैं। पीएम मेलोनी का कहना है कि मैं इन पुरुषों को शरणार्थी नहीं मानती। जॉर्जिया मेलोनी का मानना है कि इटली को इन मुस्लिम देशों के शरणार्थियों से सबसे ज्यादा खतरा है। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रधानमंत्री बनने से पहले मेलोनी मर्सिया में एक मस्जिद के खिलाफ हुए आंदोलन में शामिल हुई थी, जहां उन्होंने कहा था कि हम किसी भी नए मस्जिद का निर्माण नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा था कि अब तब तक किसी भी नई मस्जिद का निर्माण नहीं होगा जब तक हम नया कानून यानी सेफ्टी सिटीजन बिल पारित नहीं कर देते। आगे उन्होंने कहा, इटली में अब तब तक कोई मस्जिद नहीं बनेगी जब तक इमाम की संपूर्ण जानकारी नहीं दी जाएगी। नमाज में क्या कहा जा रहा है यह बताया नहीं जाएगा। मस्जिदों को फंडिंग कहां से हो रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नमाज इटालियन भाषा में हो क्योंकि इटालियन इटली की राष्ट्रभाषा है। यहां मैं अपने दर्शकों का भी राय जानना चाहूंगा कि क्या भारत में भी नमाज हिंदी में होना चाहिए। अपनी राय कमेंट में जरूर दें। दोस्तों, एक दक्षिणपंथी नेता के रूप में जॉर्जिया मेलोनी अपने मकसद को लेकर बिल्कुल स्पष्ट हैं। वह अपने देश में बढ़ते इस्लाम के प्रभाव को रोकना चाहती है। हालांकि दोस्तों, यहां आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि जहां एक तरफ पूरी दुनिया इस्लाम की विरोधी बनती जा रही है और इस्लाम को मिटाने पर तुली हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया का झुकाव हिंदू धर्म के प्रति बढ़ता ही जा रहा है। मॉडर्न कल्चर के चक्कर में भले ही अपने प्यारे देश भारत में सनातन संस्कृति को लोग भुला रहे हैं, मगर पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति को लोग बहुत ही तेजी के साथ अपना रहे हैं और अपनाएं भी क्यों ना, क्योंकि भारतीय संस्कृति का मूल धर्म यानी सनातन धर्म किसी के लिए महज धर्म है तो किसी के लिए जीवन जीने का तरीका है। दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म यानी सनातन धर्म, जिसके विचारों और संस्कृति से प्रभावित होकर आज पूरी दुनिया हिंदुत्व की तरफ बढ़ती ही जा रही है। हर साल लाखों लोग बड़े खुशी खुशी हिंदू धर्म खुद के मर्जी से अपना रहे हैं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप इटली को ही ले सकते हैं। बताया जा रहा है कि इटली के लोग हिंदू धर्म को जानने के लिए काफी उत्सुक हैं। फिलहाल तो आप जॉर्जिया मेलोनी के कदम से कितने सहमत हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अब बात करते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी भगवत गीता की किताब कैसी है, कितनी बड़ी है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था उसे ही आज हम श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जानते हैं और दुनिया की सबसे बड़ी भक्त गीता इटली के मिलान शहर में बनी है। स्क्रीन पर जिस किताब को आप देख रहे हैं वह दुनिया की सबसे बड़ी भक्त गीता की किताब है, जिसका वजन 870 किलो है। संस्कृत भाषा में तैयार इस किताब में कुल 670 पेज है। इसे बनाने में करीब 2.5 साल का लंबा वक्त लगा है। हैरानी की बात तो यह है कि यह इतना भारी है कि इसके एक पन्ने को ही पलटने के लिए 4 लोगों की जरूरत होती है। बताया जा रहा है
कि इस भगवद गीता को बनाने में करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यह महाग्रंथ सिंथेटिक के मजबूत कागज से तैयार की गई है। बताया जा रहा है कि इस पर कई प्रकार की धातु लगाई गई हैं, जिसमें प्लेटिनम, सोना और चांदी मुख्य है। इसके अलावा इसके कवर को स्वर्णिम धातु से तैयार किया गया है। फिलहाल दोस्तों, आज की हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल माइंडेड मैन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।